लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है इन द अरेंजमेंट shown in the figure when the switch S2 is open the galvanometer shows no deflection for L is equal to लेंथ गिवन है L/2 पर। when the switch S2 is closed the galvanometer shows no deflection एंड लेंथ है 5L/12। ये लेंथ है जहाँ पर जो कि बैलेंस कर रही है, ये गैल्वेनोमीटर बैलेंस कर रही है, वो नल पॉइंट है। देखिए नल पॉइंट क्या होता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ 6 वोल्ट सेल एंड द ईएमएफ ई ऑफ द अदर बैटरी आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पर एक तो ये बताना है, ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, स्मॉल आर एंड ई। ठीक है, तो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। एक तो बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है, ये कब आती है? जब ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग हमें शो करे आई इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वायर ए बी, ये पोटेंशियोमीटर वायर है या मीटर ब्रिज, कौन सा सर्किट हम यूज कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक वायर ही मान लेते हैं, सिंपल एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक इसमें करंट फ्लो होगा, तो हम यहाँ से टच करते करते जो कि को यहाँ से ए से बी तक लेकर जाएंगे, और कोई पॉइंट हमें वहाँ ऐसा मिलेगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन के दिखाएगा 0, मतलब वहाँ से गैल्वेनोमीटर में कोई करंट या गैल्वेनोमीटर से यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है। तो आई इक्वल टू 0 उस केस में जो कंडीशन होगी उसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। और बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये किसके सॉरी, ये जो पोटेंशियल है ये वाला, ये पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? इस वाली लेंथ के, जहां पर इस पॉइंट को मान लेते हैं सी। सी क्या है? नल पॉइंट। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखाता है 0, आई इज इक्वल टू 0 एम्पियर। तो ए से सी तक की लेंथ और ये पोटेंशियल, तो ए से सी तक का जो पोटेंशियल है और 6 वोल्ट का, वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, दोनों ये पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। तो 6 वोल्ट किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल। अब यहाँ पर ई यहाँ से कहाँ से कनेक्टेड है? ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक। तो यहाँ पर जो ई है वो किसके इक्वल होगा? ए से बी तक वाले पोटेंशियल के इक्वल। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या लिखेंगे हम? 6 अपॉन जो भी बैलेंसिंग लेंथ है, ये कब है? फर्स्ट वाले केस में जब S2 ओपन है। S2 क्या है? ओपन है। तो पहले बैलेंसिंग कंडीशन लिख लेते हैं क्या होती है इस कंसेप्ट में। बैलेंसिंग कंडीशन, ये वाला पोटेंशियल अपॉन में AC वाला पोटेंशियल VAC, ठीक है, इक्वल होंगे किसके? ई वाला पोटेंशियल ई अपॉन में लेंथ कितना है, ये ए से बी तक का लेंथ कंप्लीट है L, तो VAB ये वाला पोटेंशियल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, 6 अपॉन L/2 इज इक्वल टू, नहीं, 6 अपॉन ई और ये L/2 अपॉन L। इसे मैं समझाता हूँ अभी, ये कंसेप्ट था बस इसमें। तो S2 अगर ओपन है, S2 अगर ओपन है तो ये ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ से कोई भी करंट इधर नहीं जा रहा, तो सारा का सारा करंट कहाँ जा रहा है? इस पोटेंशियोमीटर में या इस वायर में AB में। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन ये कहती है कि जो पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ करंट कितना फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर वाले वायर में? 0। तो यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ जो पोटेंशियल है A से C तक का, वो इक्वल होंगे, और यहाँ जो पोटेंशियल है A से B तक का E, वो किसके इक्वल होगा? वायर AB के पोटेंशियल के। और ये वाला 6 वोल्ट पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? वायर AC के पोटेंशियल के इक्वल। तो बैलेंसिंग कंडीशन से हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? जब एस S2 इज ओपन, व्हेन S2 इज ओपन, अगर S2 ओपन है इसका मतलब जो नल पॉइंट है, नल पॉइंट इज एट लेंथ इज इक्वल टू L/2 फ्रॉम A। ठीक है, यहां से कितनी दूरी पर है नल पॉइंट? C, L/2 पर। कब? जब S2 ओपन है। S2 ओपन है तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, सारा का सारा करंट AB में जाएगा। ठीक है, वायर में। तो अब इसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कंडीशन यूज करेंगे हम। तो बैलेंसिंग कंडीशन यूज करेंगे 6 अपॉन 6/L/2 इज इक्वल टू E अपॉन L। क्यों? E कहाँ से कनेक्टेड है? जो पोटेंशियल है E A से लेकर B तक, और 6 वोल्ट ये कहाँ से कनेक्टेड है? A से लेकर C तक, क्योंकि यहीं पर इसका नल पॉइंट है। ठीक है, तो A से C तक की लेंथ कितनी है जब S2 ओपन है? L/2, वो लिख लिया मैंने। और E से A B के बीच की लेंथ कितनी है? कैपिटल L, वो भी लिख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से L से L कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 इंटू
2 इज इक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 12 वोल्ट। फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका सोल्व कर लिया, यही हमें फाइंड करना था। हमें क्या बताना था, इसकी वैल्यू बतानी थी, वो कितनी फाइंड कर ली हमने 12 वोल्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड बोल रहा है कि अगर हम S2 को क्लोज कर दें, S2 को क्या कर दें, क्लोज कर दें। अगर S2 क्लोज हो गया तो ये क्या सर्किट बन जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट बनेगा तो करंट इधर भी जाएगा, इस बैटरी से करंट इधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल करंट क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कितना रेजिस्टेंस है यहाँ पर 10 और R, तो टोटल करंट फाइंड कर लेते हैं यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस है, यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो 10 आएगा इसके रास्ते में और स्मॉल r आएगा। तो करंट I इज इक्वल टू होगा V अपॉन R, और R इक्विवेलेंट है यहाँ पर, R इक्विवेलेंट कितना है, ये रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं हम उन्हें। तो R इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, R इक्विवेलेंट इस वाले सर्किट में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 या 10 प्लस स्मॉल r, ये होगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो हम करंट बैटरी का पोटेंशियल हमें गिवन है 6 वोल्ट, तो अब हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू वी अपॉन R, तो V की वैल्यू है 6 वोल्ट और करंट है 10 प्लस R। तो I की वैल्यू आ गई यहाँ से 6 अपॉन 10 प्लस R। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आ गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, क्योंकि हमें फाइंड करना है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। ये बैटरी है, ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस बैटरी का EMF E जो कितना की मैंने 6 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू होगा V इक्वल टू E माइनस आई आर। E है बैटरी का EMF 6 वोल्ट, I हमने अभी लिख लिया जितना करंट यहाँ से पास कर रहा है, और R है यहाँ पर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल टू E माइनस आई आर, क्योंकि हमें यहाँ से स्मॉल r फाइंड करना है। V की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड करना है हमें। V इक्वल टू E की वैल्यू है 6 और I की वैल्यू हमने निकाली है 6 अपॉन 10 प्लस R। तो 6 अपॉन 10 प्लस R इंटू स्मॉल r, तो V इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, इसका एलसीएम लेंगे अपन 6 इंटू 10 प्लस R माइनस 6R अपॉन में 10 प्लस R। तो V इक्वल टू होगा यहाँ से 60 प्लस 6R माइनस 6R अपॉन 10 प्लस R। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो V पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 60 अपॉन 10 प्लस R। ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्ट। ठीक है, ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। EMF हमें गिवन था E, 6 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और करंट फ्लो हो रहा था इससे, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इस बैटरी का। अब क्योंकि S2 क्लोज है तो ये ओपन सर्किट है, तो अब जो पोटेंशियल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया ये। तो पहले वाले की तरह ये जो बैलेंसिंग कंडीशन हमने यूज की थी, यहाँ पर हमने क्या लिखा था 6, पर हम 6 की जगह क्या लिखेंगे 60 अपॉन 10 प्लस R। पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था उसका 6 था, क्योंकि S2 क्या था, ओपन था। अब S2 क्लोज है, अगर S2 क्लोज है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 की जगह क्या लिखेंगे ये, क्योंकि ये हमने अभी कैलकुलेट किया जब S2 क्लोज है। तो इसकी जगह आ जाएगा बैलेंसिंग कंडीशन में 6 की जगह लिख देंगे हम V अपॉन, हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब S2 ओपन है तो नल पॉइंट कहाँ पर मिलता है हमें 5L अपॉन 12। तो पहले कहाँ पर मिल रहा था L/2 पर, अब कहाँ मिल रहा है 5L अपॉन 12 पर। तो पहले मिल रहा था L/2 पर, ये देखो अब कहाँ मिलेगा 5L/12 पर। तो 5L अपॉन 12 इज इक्वल टू E अपॉन, ये तो सेम ही रहेगा E अपॉन L, क्योंकि E जो कनेक्टेड है वो पूरे वायर AB से कनेक्टेड है, और लेंथ कितनी है AB की L। अब इसे यहाँ से हम सोल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है स्मॉल r। V की जगह पुट करेंगे 60 अपॉन 10 प्लस R, तो B की जगह पुट कर दिया 60 अपॉन 10 प्लस R अपॉन में 5L अपॉन
12 इज इक्वल टू ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 12, ठीक है, और एल की वैल्यू नहीं पता तो एल को ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई होगा इससे और 5l मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 60 इंटू 12 अपॉन 10 प्लस आर इंटू 5l इज इक्वल टू 12 अपॉन एल। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 60 अपॉन 10 प्लस आर इंटू 5 इज इक्वल टू 1, और ये इधर चला जाएगा 60 इज इक्वल टू 50 प्लस 5r, तो 5r इज इक्वल टू आ जाएगा 10 या r इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2 ओम। यही हमें कैलकुलेट करना था इंटरनल रेजिस्टेंस, यही अपना आंसर होगा। ईएमएफ आया उसका 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी आया अपने पास 2 ओम। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा होगा इसमें, 2 ओम एंड 12 वोल्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन